जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी हर प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में यही संतान देना। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, 2 शब्द ही बोलिए मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता है, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है, वो इंसान सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी ने ज़्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना ही सच्चा हो, एक न एक दिन औकात दिखा ही देता है। ये 7 बातें भूल कर भी किसी से मत बताना। पहली, खुद के राज। दूसरी, दूसरों के राज। तीसरी, आपके घर की समस्या। चौथी, आपके रिश्ते। पांचवी, आपके डर और आपकी कमजोरियाँ। छठी, आपके सपने और आपके लक्ष्य। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है और बहुत अधिक धूप भी। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसी खेत में उसकी घड़ी खो गई। वह घड़ी उसे उसके पिताजी ने दी थी, इसीलिए वह घड़ी किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान के लिए बहुत ही कीमती थी। अब किसान सब काम छोड़कर घड़ी ढूंढने लगा, लेकिन बहुत देर होने के बाद भी उसको घड़ी नहीं मिली। किसान ने पास में खेल रहे बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, इस खेत में मेरी घड़ी गुम गई है। तुम में से जो मेरी घड़ी ढूंढने में मेरी मदद करेगा, मैं उसे मुँहमांगा इनाम दूंगा। इनाम के उत्साह में बच्चे घड़ी ढूंढने लगे, लेकिन घड़ी नहीं मिली। बच्चे शाम हो गई और अपने घर को चल दिए, और किसान भी अपने घर को जाने लगा। अंत में एक बच्चा आया और बोला, मुझे घड़ी ढूंढने दीजिए थोड़ी देर के लिए। किसान ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब किसान ने देखा तो बच्चे ने घड़ी ढूंढ ली थी। बच्चे के हाथ में घड़ी थी। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बच्चे से पूछा, तुमको ये घड़ी कैसे मिल गई बच्चे? बच्चे ने कहा, सब जा चुके थे और खेत में इतनी शांति थी कि मैं घड़ी की आवाज़ सुनने लगा और इतने में मुझे घड़ी मिल गई। दोस्तों, ये कहानी शांत दिमाग का बहुत बढ़िया उदाहरण है। जब आपका दिमाग शांत होता है तब आपकी हर बड़ी से बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने दिमाग को शांत रखें। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ।
जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं सृष्टि का आदि, अंत, मध्य सब हूँ। मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूँ। मैं ही इस संसार की शुरुआत था। मैं ही इस संसार का मध्य हूँ और मैं ही इस संसार का अंत होऊंगा। आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं पाता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपने खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी है, माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने आप को श्री कृष्ण में लीन करने से मिलती है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा में हूँ। ये सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। ठंडी हो या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। यह अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए।